ट्रेन में एक शख्स ने खाना ऑर्डर किया, खाना आया, खाने में कीड़ा था। उसने कहा कीड़ा है, तो उसको कहा गया कीड़ा नहीं, ये जीरा है, खा लो। आइए अब आपको बताऊं इस पर एक्शन क्या हुआ है। कई बार ऐसा ट्रेन में जो खाना सर्व करते हैं वो ऐसा कहते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। मुरुगन नाम का रेल यात्री वंदे भारत में यात्रा कर रहा था। इसी यात्रा के दौरान ट्रेन में उसे खाने के लिए सांभर परोसा गया, लेकिन खाने का बॉक्स खोला तो उसमें 3 कीड़े तैर रहे थे। कीड़े देखकर मुरुगन ने विरोध किया। कर्मचारी आए, उन्हें दिखाया, ये देखो कीड़ा है। तो कर्मचारी बोले कीड़ा नहीं सर, ये जीरा है। कर्मचारी ने कहा खाने में कोई कीड़ा नहीं, ये जला हुआ जीरा है। और इसी के साथ उसने खाने में मौजूद 2 कीड़ों को निकाल दिया जीरा कहकर। विवाद बढ़ा तो उसे खाना वापस लेकर दूसरा देने का ऑफर मिला, लेकिन कोच में मौजूद बाकी रेल यात्रियों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की टिप्पणी शुरू कर दी। विवाद बढ़ा, रेलवे प्रशासन ने इस मामले पर एक्शन लिया। जिन खाने में कीड़े निकले थे उसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। जहां खाना पैक किया गया वहां भी रेलवे अधिकारियों ने जांच कराई। जांच में सामने आया कि कीड़े खाने के कंटेनर में फंसे हुए थे। खाना परोसने वाली कंपनी पर रेलवे ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही रेलवे की तरफ से रेल यात्री मुरुगन से माफी भी मांगी गई है। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए। वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये वंदे भारत की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी ये खबर आई है कि दरअसल ट्रेन में खाने में कीड़ा मिला। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, खबर ये मिल रही है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। सीआरपीएफ के डीजी जो हैं उन्हें मणिपुर भेज दिया गया है जिस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए, क्योंकि मणिपुर में अफस्पा लगी हुई है और सीआरपीएफ तैनात है, इसलिए डीजी को हालात के मद्देनजर रवाना कर दिया गया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी बड़े एक्शन की तैयारी में, रैलियां रद्द कर चुके हैं। देखिए क्या कुछ मणिपुर पर अब तक कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें गृह मंत्री भी देख रहे हैं। मणिपुर हिंसा के बाद केंद्र सरकार अलर्ट पर है। साथ ही साथ अमित शाह नागपुर में 4 रैलियां करने वाले थे, उन्हें रद्द कर दिया है, दिल्ली आ गए हैं। गृह मंत्री ने मणिपुर की स्थिति को लेकर बड़ी बैठक की है। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के डीजी को भी मणिपुर भेज दिया है। डीजी अनीश दयाल मणिपुर पहुंच चुके हैं। सीआरपीएफ के अधिकारियों से स्थिति पर रिपोर्ट ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। सेना, सीआरपीएफ, असम राइफल्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। मैतेई समाज की 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिले। हत्या का शक कुकी उग्रवादियों पर है। इसी के बाद राजधानी इंफाल में हालात बिगड़े। लोगों ने सीएम समेत कई विधायकों के घरों पर हमला कर दिया। तोड़फोड़, आगजनी के आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज रोकने के लिए राजधानी इंफाल में इंटरनेट सर्विस बैन है। मणिपुर के 7 जिलों में इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से बंद है। इंफाल समेत 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 नवंबर से अब तक राज्य में 17 लोगों की जान जा चुकी है। कुकी मैतेई के बीच चल रही हिंसा को लगभग 500 दिन हो गए हैं। इस दौरान 237 मौतें हुई हैं। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं मणिपुर के हालात पर। मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, खुर्ची बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है। उन्होंने वही काम करते हैं। इरफान अंसारी और आलमगीर आलम को संथाल का सोचना चाहिए, फिर मणिपुर का बारे में भी सोचो। मणिपुर का बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, लेकिन झारखंड का बारे में आप कम सोचते हो। यही सबसे बड़ा समस्या है। ये तो खुलाम लूटे जा रहा है झारखंड में। प्रधानमंत्री सारी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने की उनको फुर्सत नहीं है। ये क्या कारण है, ये देखना पड़ेगा कि आखिर इस तरह से एक ऐसे राज्य के साथ और वहाँ के बाशिंदों के साथ, वहाँ के नागरिकों के साथ ये केंद्र सरकार क्यों अन्याय कर रही है। सब कुछ सत्ता वियोग में हो रहा है, सत्ता पाने की बेचैनी में हो रहा है और दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं।